नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। गुजरात चुनाव पर हमारा खास शो धर्म करम चुनाव गरम। हमारा काफिला पहुंच चुका है भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि यानी द्वारका में। द्वारकाधीश में चुनाव का माहौल क्या है और आम आदमी पार्टी की एंट्री किसका खेल खराब कर सकती? मनोज्ञा लोईवाल के साथ देखिए धर्म करम चुनाव गरम। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे बिल्कुल अलग अंदाज में आपको गुजरात का चुनावी मूड दिखा रहे हैं। धर्म करम और चुनाव गरम की यात्रा अब जा रही है देवभूमि द्वारका की ओर। अहमदाबाद से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर समंदर किनारे है द्वारकाधीश का मंदिर। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए देश और दुनिया भर से आते हैं। कई किलोमीटर दूर से ही आपको यहाँ मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वजा दिख जाएगा। साफ, सुंदर और चमकते द्वारका के जर्रे जर्रे से भक्ति की खुशबू आती है। राजा बनकर सबसे ज्यादा समय उन्होंने यहीं पर बिताया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर विराजमान। समुद्र किनारे हर और हरि का यही है स्थान। धर्म और कर्म का है यहाँ अद्भुत मेल। द्वारका जिले में कौन जीत रहा है राजनीति का खेल? जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म कर्म का ये कारवां अब पहुंच चुका है द्वारकाधीश के दरबार। लेकिन आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता इस बार चुनाव में किसका कर रही है सत्कार। द्वारका नगरी के 3 तरफ समंदर है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ राज किया था, इसीलिए इस भूमि को भगवान की कर्म भूमि के तौर पर जाना जाता है। सबसे पहले आप इस विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की मान्यता के बारे में जानिए। श्री कृष्ण महाराज की यह द्वारका कर्मभूमि है। जन्मभूमि मथुरा में, गोकुल में, बड़े हुए वृंदावन में रास लीला किया। प्रभु जी ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिक से अधिक समय बिताया है। जितना समय द्वारका में दिया प्रभु श्री कृष्ण महाराज ने और कोई जगह नहीं दिया है। तो श्री कृष्ण की ये जो द्वारका नगरी है वो कर्मभूमि है। यहाँ पर प्रभु जी ने राज किया है, शासन किया है। यहाँ श्री कृष्ण महाराज ने गीता का उद्घोष किया है। भगवान यहाँ से समाधानी शांति दूत बनकर भी कौरवों के पास गए थे। भगवान हाथ जोड़कर विनंती भी किया था, पर प्रभु जी का बात भी ठुकरा दिया। एक तरह का महाभारत युद्ध होकर ही रहने वाला था। तो श्री कृष्ण महाराज अर्जुन का सारथी बनकर यहीं द्वारका से कुरुक्षेत्र में जाकर श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष किया था। चातुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभागसु यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। पारंपरिक मान्यताएं ही मंदिर को भव्य और आस्था का प्रतीक बनाती हैं। 72 स्तंभों पर बना 5 मंजिला इमारत का ये मुख्य मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा राजा के रूप में होती है। भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों स्वरूप हैं। नंदलाल, बाल गोपाल, यशोदा के लाल, तो कभी राधा के कृष्ण। लेकिन द्वारका ही एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने राजा बन के राज किया है। यानी कि यही एकमात्र स्थान है जहां उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा, बुलाया और संबोधित किया जाता है। यही वो स्थान है जहां शंख चक्र गदा हाथ में लेकर भगवान विराजमान है।
जाता है कि द्वारकाधीश का ये मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। वैसे इस शहर का इतिहास सदियों पुराना है। महाभारत महाकाव्य में इसका जिक्र मिलता है। यहाँ मंदिर के शिखर पर लहराने वाले ध्वजा का भी अपना अलग महत्व है। कई मान्यताओं में इस ध्वज को राधा रानी का प्रतीक माना गया है। मंदिर का शिखर 38 मीटर ऊंचा है और 52 गज का ध्वज मंदिर के शिखर पर पश्चिम से पूरब की ओर लहराता रहता है। इस ध्वजा की मान्यता के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी बांसुरी रखकर चले आए थे। इसलिए जब द्वारका आए और यहाँ पर शहर बसाया तो उन्होंने राजयोग और राजसी ठाट बाट से रहना शुरू किया। यानी कि एक राजा के तौर पर उनकी क्या क्या भावनाएं, भंगिमाएं और यहाँ पर उनकी वेशभूषा होगी वो सब ध्यान में रखी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के पुरोहित भी राजसी ठाट से रहते हैं। उनके कपड़े भी वैसे ही होते हैं और यहाँ का मंदिर का ध्वज उसकी अपनी खासियत है। यकीन मानिए हर दिन में 5 बार इस ध्वज को बदला जाता है। यानी कि कोई ना कोई आता है ढोल नगाड़े के साथ इसे बदलने के लिए और 2024 तक की इसकी बुकिंग हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर ध्वज चढ़ाना चाहें तो आपको अब इंतजार करना पड़ेगा 2024 का, जब दोबारा बुकिंग खुलेगी और अनुमति मिलेगी भगवान के मंदिर पर अपने ध्वजारोहण करने की। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो ध्वजा चढ़ाने आते हैं। भगवान की ध्वजा का रंग भले ही बदले लेकिन आस्था का रंग नहीं बदलने वाला। यहाँ आकर मनोज्ञा को एक और जानकारी मिली और जानकारी ये कि यहाँ एक खास तरह के ब्राह्मण होते हैं जिन्हें गुगली ब्राह्मण कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण जब मथुरा से यहाँ आए तो उनके साथ 505 ब्राह्मण परिवार भी आए थे और ये उन्हीं के वंशज हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका आए तब ये भूमि है, उसमें यज्ञ का जो ब्राह्मण है द्वारका के वो सब हमें साथ में ही लाए हैं। हमारे जो सब है सब उसको हम साथ में ही लाए हैं भगवान। और द्वारकाधीश जी ने गूगल के द्वारा ब्राह्मणों के यहाँ धूप से यहाँ यज्ञ करवाए थे, गूगल धूप से। इसलिए हमारी पंचायती है, हमारा जो ज्ञाति है उसका नाम गुगली ब्राह्मण की ओर से हम पहचाने जाते हैं। देवभूमि की महिमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2017 में जब गुजरात का चुनाव हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। भगवान यहाँ राजा के रूप में विराजमान है तो खान पान का रंग भी राजसी है। त्योहारों पर भगवान को 56 भोग लगता है और रोज का रूटीन भी बना हुआ है। सबसे पहले तो भगवान यहाँ ठाकुर जी राजा स्वरूप के अंदर में है, द्वारकाधीश यानी द्वारका नगरी के राजा। यहाँ जो भगवान की सेवा पूजा होती है वो राजभाव सेवा होती है भगवान की। यहाँ पर पूरे दिन में भगवान को 11 बार भोग लगता है। सुबह के टाइम में 7 भोग लगता है, सुबह 6:30 से एक मंदिर खुला रहता है, उसके बीच में भगवान को 12 बजे राजभोग आता है, बड़ा भोग 12 से 12:30। भगवान राजभोग पाने के बाद सो जाते हैं। शाम को 5 बजे मंदिर खुलता है, 1 से 5 बंद रहता है। शाम के टाइम में भगवान को 4 भोग लगता है। बात खाने पीने की हो रही है तो यहाँ हमारी टीम को मालूम चला कि भक्तों के खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी खास इंतजाम है। इस तवे पर दिन भर 10,000 से ज्यादा रोटियां बनती हैं। ₹30 में भक्तों को भरपेट खाना मिलता है। भक्त आनंदित होकर भोजन का लुत्फ लेते हैं और द्वारकाधीश का जय जयकार करते हैं। यही खाने की टेबल पर बैठे कुछ लोगों से मनोज्ञा ने चुनाव पर चर्चा की। धर्म पे मानते हैं, हम लोग पूजा भी करते हैं। पहली बार आए हैं द्वारका और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग हिंदू है, अभी वोट हम लोग भाजपा को ही देते हैं। इस बार हम लोग को सोचा है कि हम आम आदमी पार्टी को देने वाले हैं, क्योंकि परिवर्तन दिखाई नहीं हम लोग गाँव में। यहाँ से निकलने के बाद मनोज्ञा की मुलाकात कुछ भक्तों से हुई जो यहाँ के माहौल को देखकर खुश थे।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भक्तों के जैसे बुलाते नहीं। जो भी भक्त आता है द्वारकाधीश के दरबार पर वो अपने आप भक्तिमय हो जाता है। ताली घंटे या जो भी मिले साथ में अपने भक्ति भाव में सराबोर होकर। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके भगवान के दर्शन? बहुत अच्छा लगा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर आकर मन पवित्र हो गया बिल्कुल। जीवन हमारा मतलब ये समझ लो कि पार धार हो गए हम। अच्छा, भगवान ने वृंदावन में तो अपनी बांसुरी बजाई थी, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने राज किया। अंतर दिखा कुछ? हाँ जी, बहुत अंतर दिखा। हम भेंट द्वारिका भी गए, द्वारिकाधीश भी गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। यहीं पास में शारदा पीठ की ओर से संचालित वेद विद्यालय है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो बच्चे यज्ञ और हवन में शामिल थे। द्वारकाधीश के मंदिर में ही मां शारदा का मंदिर है, जिसे स्थापित किया था आराधना के बाद आदि शंकराचार्य ने। इसी वजह से इसे द्वारका शारदा पीठ कहते हैं। और आज भी यहाँ पर किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाता है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर हफ्ते इसी तरह से यज्ञ किया जाता है। गुरुजी हमारे साथ है। क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है छात्रों को और क्या ध्यान में रखे इन्हें क्या क्या पढ़ाया? श्री शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा यह संचालित वेद विद्यालय और महाविद्यालय है। इसमें कक्षा 9 से आचार्य तक के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। साथ ही जिनकी उम्र 12 वर्ष है उसके ऊपर से जो विद्यार्थी हैं उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि सभी वेदों का और सभी शास्त्रों का आधुनिक विषयों के साथ में यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड से इस वेद विद्यालय को मान्यता मिली हुई है। रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब यहाँ मुफ्त है। वेद की शिक्षा पाकर बच्चे प्रसन्न हैं। यहाँ पर यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद इत्यादियों की पढ़ाई की जाती है। व्याकरण, वेदांत, अन्य पौरोहित्यम, काव्यम और अन्य जो है वैदिक गणित इत्यादियों की पढ़ाई भी कराई जाती है। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और क्यों? मुझे सबसे अच्छा वेद लगता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वेदों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज के जमाने में अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये गोमती नदी के किनारे इस पूरी तस्वीर को, यानी कि एक और द्वारका शारदा पीठ तो वहीं दूसरी ओर गोमती नदी का तट, साथ ही दूसरी ओर समुद्र और द्वारकाधीश के चरणों में ये पूजन अर्चन होता रहता है। आप जब यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो हमारी दिनचर्या प्रातःकाल हम 5 बजे उठ जाते हैं। वहाँ से हम प्रातः स्मरण करके हम संध्या वंदन करके फिर आराधना करते हैं और हम परंपरागत यहाँ पे वेद पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग करते करते जब भूख लगी तो मनोज्ञा ने समंदर किनारे भुट्टे वाले को खोज निकाला। जब भक्तों की भीड़ शहर भर में होती है तो इस तरह के छोटे दुकानदारों की भी चांदी होती है। जो लोग आते हैं वो यहाँ पर कुछ न कुछ खाएंगे, तो ऐसे में पहले जब यहाँ पर भुट्टा बेचा जाता था तो वो सिका हुआ भुट्टा बेचा जाता था, लेकिन अब इसकी तस्वीर कैसे बदली है वो आपको दिखाते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। एक दिन में करीब 70 से 80 तो मिनिमम बिकते हैं भुट्टे, और मौसम के हिसाब से यानी कि धार्मिक लोगों के हिसाब से कितने लोग आते हैं उसके हिसाब से बिजनेस बदलता है। हमारे साथ रियाज साहब हैं। रियाज साहब, कितने साल से ये काम कर रहे हैं और कैसे बदला है आपका बिजनेस? 8-10 साल हो गए यहाँ। क्या बदला है? यहाँ यात्री लोग ज्यादा आते हैं, इसके हिसाब से धंधा चलता है, बाकी कुछ नहीं होता यहाँ। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। द्वारका सीट पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, जबकि खंबालिया सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। खंबालिया सीट से इस बार आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशोदान गढ़वी मैदान में हैं। यहां से निकलकर अब हमारी टीम जा रही है नागेश्वर धाम की ओर। द्वारका से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है नागेश्वर धाम, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक।
देवादिदेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 12 में से पहला और द्वादश दोनों ही द्वारका में हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी कि नागेंद्र भगवान की यहाँ पर पूजा होती है। यही नहीं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो ये एकमात्र ऐसा जिला होता है जहाँ पर हर और हरि और उनके साथ आदि शक्ति की भी मूर्ति और मंदिर की स्थापना की गई है, जिसके कारण इसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। मान्यता है कि संकटों से घिरा मनुष्य अगर यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन करे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग, पूरे भारत में 12 में से नागेशम दारुका नामक दैत्य का यहीं पर भगवान शिव ने संहार किया। बाद में भगवान कृष्ण आए, उन्होंने यहाँ पे पूजा की। जो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं, काल सर्प योग है या नाग दोष है, जो वो कोई भी प्रकार के दोष हो तो वो भगवान यहीं पर हर लेते हैं। इसी मान्यता के कारण यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं और नाग स्वरूप में भगवान शिव विराजमान है यहाँ पे। मंदिर में रोज इसी तरह भक्तों की भीड़ होती है। इन भक्तों की भीड़ में जब मनोज्ञा ने चुनाव पर बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर लोग बोलने से बचते रहे। हालांकि कुछ लोगों ने खुलकर अपनी बातें भी कही। धर्म कर्म में वोट करने के लिए कुछ सोचना तो पड़ता ही नहीं है, पहले तो ये बात है। जो भी अच्छा लगे उसको वोट करने का है, ठीक है। इसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म में तो ऐसा है कि जो मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए धर्म के पास जाओ तो भाजपा को ही मतदान देने का। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, जो डिसिप्लिन सब है, सब लोग लाइन में चल रहे हैं, सब अच्छे से, और कोई धक्का मुक्की नहीं है। फर्स्ट ये है, और दर्शन सब अच्छे से हो रहे हैं हमारे को, और साफ सफाई बहुत है, और लोगों में श्रद्धा इतनी है कि कैसे मैं बोल नहीं सकती हूँ इतना ज्यादा, लेकिन बहुत ही अच्छा, देख के अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर चुनाव का माहौल गर्म है और इस चुनावी माहौल में यहाँ किसका पलड़ा भारी होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। द्वारका से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए धर्म करम चुनाव गरम। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।